यार एक तो वीडियो फीड में आई हुई है, पहले तुम लोग देख लो तब इस पे बात किया जाए। टेक्स्ट बुक का फोटो कॉपी क्या पैसा नहीं ना दिया है जी टेस्ट नहीं दिया, जैसे मतलब अभी ओरिजिनल बताइएगा, एग्जाम दे के आ रहे हैं ना। जैसे भी घर जाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि हम टेक्स्ट बुक में ही बनाए हैं या फिर एग्जाम में बनाए हैं। इस तरह का था, मैथ रीजनिंग तो एकदम सेम टू सेम वही था। अब देखो ये लड़का पूरा क्लेम कर रहा है कि पूरा जो पेपर आया हुआ था टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का एकदम एग्जैक्ट कॉपी लग रहा था। ये सब सुनने के बाद देखने के बाद लगता है कि भाई साहब क्या ही मतलब बना देते होंगे, या कुछ उनके पास ऐसी सेटिंग वोटिंग है कि वैसा ही पेपर ला देते हैं, या ये कोइंसिडेंस हो सकता है। तो ये हम लोग चल के देखा जाएगा, टेक्स्ट बुक को पूरा एक्सपोज किया जाएगा। और एडटेक की हिस्ट्री में ये सब देखो पहले कभी हुआ नहीं होगा कि कुछ लड़का क्लेम करे और चल के जाकर जांचें कर लिया जाए। इसी मिशन को लेकर हम लोग आ गए हैं टेक्स्ट बुक के हेडक्वार्टर, और यहाँ मिलेंगे इनके कंटेंट हेड से और देखा जाएगा कैसे ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्या करते हैं कि एकदम बढ़िया तरीके वाला क्वेश्चन सब आ जाता है। आओ देखा जाए। तो बड़ा गंभीर माहौल चल रहा है, लाइब्रेरी बनाए हुए हैं ये तो एकदम। हाँ भाई कंटेंट हेड कहाँ है आपकी? कंटेंट एंड सुरभि मैम, हाँ वही, वो वहाँ बैठती है। अच्छा मिलवा दो यार। हेलो 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 सुरभि साहब, बहुत आपको क्या बताने की जरूरत है, बहुत वीडियो देखे हैं आपके। अरे हमने एक इंटरनेट पे और पूरा एस्पिरेंट के उसमें इकोसिस्टम में एक हवा चल रहा है कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है और जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सेम टू सेम आ जाते हैं किसी तरह से। कुछ है, कैसे कर लेते हैं ये आप लोग? हैं कुछ जादू है क्या आप लोगों के पास? हैं जादू तो नहीं है, हमारी टीम की डेटा रिसर्च और हार्डवर्क का कमाल है ये, और इसी वजह से ये हुआ चल रहा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होता कैसे। सुरभि मैम हमें सबसे पहले डीटीपी टीम के पास ले गई, पर ये डीटीपी टीम करती क्या है आइए उन्हीं से जानते हैं। तो ये हमारी डीटीपी टीम, ठीक है, डेटा टाइपिंग टीम। तो जैसे ही कोई आंसर की आई, सबसे पहले ये टीम क्या करती है, सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करना, सारे पेपर्स को डाउनलोड करना, उसके बाद उन क्वेश्चंस को टाइप करना और उसके ऊपर टैग लगाना, उनको ऑर्गेनाइज करना। ये वाला जो सबसे प्राइमरी काम होता है ये वाली टीम करती है। मैम ये टैग क्या होता है? हम अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, पूरा डिटेल में बताइए, टैगिंग वैगिंग क्या होती है ये? अच्छा मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। एप्पल देना दीपक। तो ये एप्पल है, ये राउंड इन शेप है, थोड़ा सा गोल मान लेते हैं हम इसको। ये रेड कलर का है और मैं मान रही हूँ कि कश्मीर से आया है। तो ये इस एप्पल की प्रॉपर्टीज हुई। अब सिस्टम में इतने सारे सवाल हैं तो उनको ऑर्गेनाइज भी तो करना है। तो कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम का है, किस डेट को वो एग्जाम हुआ था और उसमें भी वो किस शिफ्ट में हुआ था, इस सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है और स्टोर करने का काम जो होता है वो ये वाली टीम करती है। ठीक है, मतलब आप लोग पूरा इसे क्वेश्चन जब आ जाता है, पूरा आंसर की 100 क्वेश्चन आया है तो उसमें से छांट के कौन सा वाला क्वेश्चन कहाँ पे जाएगा इसको एक रख के पूरा, फिर उसके बाद उसमें से कुछ ना कुछ करते हैं। जी, अब जो ये आप बोल रहे थे कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कौन करते हैं? वो है हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की टीम। जो ये हमारा पूरा फ्लोर, आप कंटेंट फ्लोर देख रहे हैं, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो इनके द्वारा मिले हुए क्वेश्चंस को आगे कैसे प्रोसेस करना है वो ये वाला काम करते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप था एसएमई टीम, यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम को मिलना। अब ये एक्सपर्ट करते क्या है, किस चीज की एक्सपर्टीज है, आइए इन्हीं लोगों से मिल के देखा जाए। एसएमई के मेजरली 2 काम है, पहला है क्वेश्चंस में टैग लगाना और दूसरा है सॉल्यूशंस लिखना। एक बार तो टैग लग चुका है उधर सेप पर, फिर कौन सा टैग लगता है इधर? नहीं, वो ये वाला टैग जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बताना कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, किस चैप्टर का है, टॉपिक, सब टॉपिक, करंट अफेयर्स है तो स्पोर्ट्स का है, तो पर्सनैलिटी का है या वेन्यू का है ये, और साथ ही साथ उसमें डिफिकल्टी लेवल का भी टैग लगाना। ये सारा काम एसएमई करते हैं, अलॉन्ग विथ जो इन डेप्थ सोल्यूशन लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स डालते हैं। आपको पता ही है हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशंस कैसे होते हैं। तो ये सारी एनालिसिस और ये सारा काम जो है वो ये वाली टीम करती है। अच्छा मैम ये बताइए, ये जो एसएमई होते हैं ये सब कैसे ये सब जान पाते हैं कि ये सब करना है कि नहीं करना है? कोई कोर्स किए रहते हैं क्या है? तो टेक्स्ट बुक में अगर किसी को भी एसएमई बनना है तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि उसने कम से कम 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स के कोई ना कोई लेवल को क्लियर किया हो। तो ये सारे लोग एस्पायरेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स रह चुके हैं। तो एस्पायरेंट्स के पेन पॉइंट क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब बन गया ना क्वेश्चन, अब चल के मॉक टेस्ट मतलब पहुंच जाए मॉक टेस्ट पे? नहीं, अभी रुकिए। अभी ये हुआ है सिर्फ इंग्लिश में। इसके बाद हमारी एक ट्रांसलेशन टीम है जो इसको हिंदी में और 10 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगी। तो जो बच्चा जहाँ से बैठा है वो जिस भाषा में देना चाहे उस भाषा में हमारा टेस्ट देगा। गूगल ट्रांसलेटर की तरह आपके पास टेक्स्ट बुक ट्रांसलेटर भी है? हाँ, टेक्स्ट बुक ट्रांसलेटर भी। मैडम देखिए डेटा आ गया और उसके बाद उस पे एसएमई वाला पूरा काम हो गया, टैगिंग वैगिंग जो थी, और उसका ट्रांसलेट भी हो गया।
अब ये बताइए कि ये सब होने के बाद आप लोग कैसे अगले वाले एग्जाम के लिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं? इसमें जरूर कोनो जादू होगा है? जादू तो है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूमन एफर्ट तो बहुत ज़्यादा है और कुछ आजकल हमने एआई की भी हेल्प ली है, जहाँ से किसी भी एग्जाम के पिछले सारे पीवाईपीस को हम एनालिसिस करते हैं और उसका सारा डेटा एक जगह स्टोर रखते हैं। और ये एनालिसिस इतना स्ट्रांग होता है और इतना सॉलिड है कि हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और उनका क्या वेटेज रहा है, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है। और जब ये सारा डेटा हमारे पास एक साथ आ जाता है तो ये हमें हेल्प करता है दूसरे मॉक्स में किस तरह के क्वेश्चन जाने चाहिए उनको प्रेडिक्ट करने में। तो आप समझ लीजिए एक ब्लूप्रिंट टाइप का मेरे पास बन गया, एक खाका बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में हमने 2.5 लाख टेस्ट बनाए जिसमें 75 लाख से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे और जिनको अप्रॉक्सीमेटली 14.2 बिलियन बार अटेम्प्ट किया गया। मतलब एक क्वेश्चन लगभग 1900 टाइम्स। मोटी मोटी बात ये है कि ये लोग एक तो सांचा हर एग्जाम का बना के रखे हैं, एनटीपीसी का, एसएससी का, और जैसे ही जो पेपर आने वाला रहता है ना उसी सांचे में से इसे निकालते हैं और मॉक टेस्ट बना के फेंक देते हैं और वो एकदम वैसे ही रहता है क्योंकि सांचा बना हुआ रखा हुआ है इनके पास। यही कह रही हैं? यही कह रही हूँ, मगर इसमें एक और बात भी है। अब सांचे में कई बार हो जाते हैं चेंजेस, जैसे एडिक्विटी आया, क्वेश्चन पैटर्न से दिया, तुरंत हम सांचा बदलते हैं और उस एग्जाम में तो चेंज करते ही हैं, उसके नियर बाय जितने एग्जाम होते हैं सब में तुरंत उसको रेप्लिकेट करते हैं। तो इसी वजह से देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते। देखिए मैडम, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ उठ बोल रही हैं, लेकिन ये सब बात में जैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हवाई बातें लग रही है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिखा दीजिए ना, तब मैं मानूं। फैक्ट बेस्ड बात होगी तब बात यकीन की जाएगी इसे। तो आशा, आप सांच को आज क्या, अभी हमने एनालिसिस किए, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल, चलिए। तो अभी किसी एग्जाम का कुछ प्रूफ दिखाएंगे कि क्या दिखाएंगे आप? एनटीपीसी का दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए दिखाती हूँ। आइए ये देखिए, सबसे पहला प्रूफ लगा रखा है आपने। हाँ जी, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे मॉक में गया था, प्रॉफिट एंड लॉस मिसलेनियस में। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईपी का क्वेश्चन, इस साल जो एग्जाम हुआ एनटीपीसी का उसमें ये क्वेश्चन आया। मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस और टोटल प्रॉफिट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में डिफरेंस। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम एकदम वही आया है। सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। ये देखो, ये जीएस रहा, ये है जीएस। क्या 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत वाला रहेगा तो पंचायत। और इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 11th शेड्यूल, इसमें भी पंचायत। हाँ ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शनल टेस्ट 3, उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन रियल एग्जाम में आया है। मैम देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब कोई डाउट आउट नहीं है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बात ऐसी है कि टेक्स्ट बुक वालों के पास टेस्ट बनाने के लिए पूरा डेटा है, जितने भी पीवाईक्यूज आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इनके पास एसएमई की टीम है जो एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है। और उसके बाद इनके पास ट्रांसलेटर हैं। और उसके बाद इनके पास ऐसा कोई बहुत जादू वाली चीज़ नहीं है जो हम लोगों को लग रहा था। पूरी तरीके से एनालिसिस है और उसको ये लोग फॉर्म कर देते हैं मॉक टेस्ट में। वही मॉक टेस्ट हमको लगता है कि जैसे रियल एग्ज़ाम हो रहा है वैसा ही ये लोग मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं। और इन सब का पूरा मिला जुला के बात यही है कि अगर तुम टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भाई साहब एग्जाम में तुमको ये नहीं लगेगा कि असली एग्जाम दे रहे हो कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहे हो।